Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about sense organs. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी बेसिक लाइफ थिंग्स को डन करते हैं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हियरिंग का इंफॉर्मेशन, सेंस ऑफ स्मेल का इंफॉर्मेशन, देखने का, विजन का, टच का, ओके, टेस्ट का, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. दे आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स में हमारे पास 5 ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट वन इज अ आई, देन देयर इज अ ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ओके, जो आई होती है वो हमें स्मेल में हेल्प करती है. बैड और गुड, पंजेंट, कैसी स्मेल है उसमें आई जो है वो उसमें जो स्मेल जो नोज होती है वो स्मेल में हेल्प करती है. देन देर इज अ आई इज अ सेंस ऑर्गन जो कि हमें विजन में, साइट में, देखने में हेल्प करती है. देन वी हैव द स्किन, टच, जो कि हमें टच के बारे में बताती है. ठीक है, कि गर्म है, ठंडा है, गुड टच, बैड टच, इन सब चीज़ों के बारे में बताती है. देन वी हैव हियरिंग के लिए ईयर्स. ओके, सो ईयर्स से हमें सुनने की शक्ति मिलती है. देन वी हैव टेस्ट, टेस्ट हमें हमारी टंग के थ्रू मिलता है. उसमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, एंड टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि वेदर द फूड इज सॉल्टी, स्वीट, बिटर, ये सब चीज़ें पता लगती हैं. ये सभी मिलकर सेंस ऑर्गन्स में कंक्लूड होते हैं. इस वीडियो में हम 2 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आई प्लस ईयर दोनों के बारे में कवर अप करेंगे. रेस्ट ऑफ जो ऑर्गन्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये बहुत लंबा हो जाएगा. इसीलिए मैं यहाँ पर 2 ऑर्गन्स को स्टडी करूंगी, बताऊंगी. एक है आई और सेकेंड वन इज अ ईयर. These 5 sense organs contains receptors. इनके पास receptors होते हैं. इन 5 organs के अपने receptors होते हैं that relay information through the sensory neurons. इनके पास sensory neurons होते हैं जो कि sensory information को collect करते हैं to the appropriate places तक लेके जाते हैं within the nervous system के अंदर. इससे पहले हमने nervous system के बारे में पढ़ा है. नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि 2 टाइप की नर्वस सिस्टम होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इनमें नर्व्स का ही काम होता है ज़्यादातर. ये जो नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, जो हम सेंस करते हैं किसी भी चीज़ को, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली हैंडल करती है और हमारे नर्व्स तक लेके जाती है. नर्व्स से वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है और वहाँ पर हमें पता लगता है अच्छा ये चीज़ खट्टी थी, मीठी थी, या ये आवाज़ थोड़ी तेज थी या कम थी, टच कैसा था, वार्म था, कूल था, इस तरीके से. नाउ सबसे पहले हम आई के बारे में पढ़ लेते हैं. देखिए आई के बारे में, आईज इज अ सेंसरी ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. जो आई है वो सेंसरी ऑर्गन होती है जो कि विजन मतलब कि देखने के लिए, आई साइट के लिए इंपॉर्टेंट होती है. ह्यूमन हैज 2 आईज. इंसान के पास 2 आईज होती हैं. इज लोकेटेड इन ऑर्बिटल कैविटी, और जिस कैविटी के अंदर वो होती है उसको हम ऑर्बिटल कैविटी कहते हैं. ये जो हमारी कैविटी है दैट इज नोन एज ऑर्बिटल कैविटी. इट इज इन ओवल शेप एंड डायामीटर इज 2.5 सेंटीमीटर. जो हमारी आईज होती हैं वो ओवल शेप की होती है. इनका डायामीटर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर का होता है. अगर हम आई के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, आई के 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बताए हैं. एक असेसरीज ऑर्गन्स के बारे में बताया है और एक लेयर्स बताई है आई की. असेसरी ऑर्गन में देखिए एक होता है हमारी आईब्रो, ओके, देन वी हैव आईलिड एंड देन वी हैव लैक्रिमल ग्लैंड्स. ये जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं ये, इनको हम टीयर ग्लैंड्स भी कहते हैं, जहाँ से इन ग्लैंड से पानी सिक्रेट आउट होता है, जिसकी वजह से हमारी आईज जो होती है वो डस्ट फ्री रहती है, राइट. देन वी हैव लेयर्स ऑफ आईज. हमारे पास 3 तरीके की लेयर होती है आईज की. आउटर लेयर, मिडल लेयर, इंटरनल लेयर. ओके, इन सब चीज़ों के बारे में कलेक्टिवली आज हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, फर्स्टली लेट वी डिस्कस अबाउट दी accessory organs. accessory organs में आईब्रो आता है.
सबसे पहला आईब्रो आप देख सकते हैं, दीज आर नोन एज आईब्रोज। सो इन आईब्रोज हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट, आईब्रोज के ऊपर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आई को डस्ट से बचाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आई में कुछ ना गिरे ऊपर से, उस चीज से बचाते हैं। देन वी हैव आईलिड्स। सो आईलिड आप देख सकते हो, ठीक है, आईलिड ये चीज होती है, दिस इज नोन एज eyelid. Okay, so it is in lined by thin layer of skin. यहाँ पे बहुत पतली लेयर होती है स्किन की, अगर आप टच भी करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी थिन लेयर होती है स्किन की। इट प्रिवेंट्स आई फ्रॉम द डैमेज। अब आईलिड का काम क्या है, आई को डैमेज होने से बचाती है, क्योंकि बैरियर का काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई राइड कर रहे हैं, चल रहे हैं, गलती से कुछ आंख में गिर गया, तो सबसे पहले वो एकदम से हमारी आई झपकती है, तो सबसे पहले बैरियर का काम हमारी आईलिड करती है, राइट। सो ये आई को डैमेज होने से बचाती है। थर्ड वन इज अ लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड को हम टीयर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टीयर ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन बोथ आईज, ये दोनों आईज के अंदर प्रेजेंट रहता है। लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ओके, एंड जो इसकी कैनाल होती है वो यहाँ पर होती है, ठीक है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर विच क्लीन्स द आईज। ये जो ग्लैंड है ये टीयर को प्रोड्यूस करता है, आंसू को निकालता है, जो कि हमारी आई को क्लियर करने में हेल्प करती है, क्लीन रखने में हेल्प करती है, ताकि जितना भी डस्ट है वो टीयर्स के जरिए आंखों से बाहर निकल जाए, और हमारी आईज को वेट रखने में हेल्प करती है, ड्राई आईज नहीं रखती है, ठीक है। एंड ये दोनों की दोनों आईज में प्रेजेंट होती है, तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ आईज। Now let us talk about the layers of eyes. Eyes की 3 layers होती है, outer layer, inner layer and outer layer, middle layer and inner layer. So सबसे पहले हम outer layer के बारे में बात करते हैं। So देखिए, जो outer layer है, it is lined by fibrous layer. ये किसकी बनी होती है, fibrous layer की बनी होती है। This layer made up 2 part, cornea and sclera. जो ये लेयर है ये इसके 2 पार्ट होते हैं, कॉर्निया एंड स्क्लेरा, ठीक है। सो ये देख लीजिए आप, इसमें जो कॉर्निया होती है वो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्निया, एंड जो स्क्लेरा होती है वो उसके अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। सो कॉर्निया, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर, ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है विच इज बैंड द रे ऑफ लाइट। जो डायरेक्ट लाइट हमारी आंख में पड़ती है उसको बैंड अप करती है, ताकि हमारी आई पे कोई हर्ट ना हो, ठीक है, विजन ना खराब हो, ठीक है। सो जो रे ऑफ लाइट डायरेक्ट आती है उसको बैंड अप करती है, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज रिफ्लेक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है, जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करने का काम इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। देन वी हैव स्क्लेरा। सो स्क्लेरा क्या होता है, ये जो व्हाइट पोर्शन है हमारी आई के आसपास जितना भी, ठीक है, आप देख सकते हैं व्हाइट पोर्शन जो है, ठीक है, ये स्क्लेरा है, ठीक है, आप देख सकते हो। सो ये क्या है, जो व्हाइट पोर्शन है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट पार्ट ऑफ आई। आई का जो व्हाइट पार्ट होता है दैट इज नोन एज स्क्लेरा। इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। किसका बना होता है, कोलेजन फाइबर का बना होता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आई बॉल। ये हमारी आई बॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। आई होप आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। कॉर्निया और स्क्लेरा से क्या बनता है, आउटर लेयर बनती है, आउटर लेयर, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। कॉर्निया जो होती है ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जो कि लाइट जो सीधी पड़ती है उसकी रे को रिफ्लेक्ट करती है, मोड़ देती है, बैंड कर देती है। एंड स्क्लेरा जो होती है वो व्हाइट पोर्शन होता है हमारी आई का, जो कि हमारी आई को डैमेज होने से बचाता है। आई होप ये आपको याद हो गया होगा, ओके। देन वी हैव सेकेंड लेयर विच इज मिडल लेयर, ओके। सो जो मिडल लेयर होती है उसको हम वेस्कुलर लेयर कहते हैं, ठीक है, एंड इसका दूसरा नाम होता है यूविया, ठीक है, क्या होता है, यूविया। इस लेयर में 3 लेयर कंक्लूड होती है, इरिस, कोरॉइड, सिलरी बॉडी, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं इरिस के बारे में। इरिस जो होती है वो थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर की होती है। क्या होती है, थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, और ये पूरा ऐसे घूम के आती है, ठीक है, ये थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये होती है इरिस, ठीक है। इट इज मेंटेन साइज ऑफ प्यूपिल। ये क्या करती है, प्यूपिल जो है, ठीक है, इसके साइज को मेंटेन करने में हेल्प करती है। देन देयर इज अ कोरॉइड। जो कोरॉइड होती है वो उसकी थिकनेस जो होती है वो 0.2 mm की रहती है, एंड इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू दी आई बॉल।
और ये क्या करती है, ये जो हमारी आईबॉल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। देन वी हैव सिलियरी बॉडी। जो सिलियरी बॉडी होती है, ये जो थोड़ा सा बैंड अप हो रखा है, दिस इज नोन एज सिलियरी बॉडी। ओके, सो व्हेन कोरॉइड राउंड देन इट इज कॉल्ड सिलियरी बॉडी। जब कोरॉइड राउंड हो जाता है तो उसको हम सिलियरी बॉडी का नाम दे देते हैं। ठीक है, इट मेंटेन द शेप ऑफ लेंस। जो हमारी आई का लेंस है उसकी शेप को मेंटेन करने में ये हेल्प करती है। सो जो मिडल लेयर है उसके पास भी 3 लेयर है, इरिस, कोरॉइड, सिलियरी बैंड, सिलियरी बॉडी। इरिस जो होती है सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, प्यूपिल के साइज को मेंटेन करती है। कोरॉइड जो होती है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आई को। ठीक है, एंड सिलियरी बॉडी क्या है, जब कोरॉइड राउंड हो जाती है, गोल हो जाती है, तब उसे सिलियरी बॉडी का नाम देते हैं, जो कि लेंस के शेप को मेंटेन कर रही है। आप एक चीज का ध्यान रखें कि 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं, एक इरिस और एक सिलियरी बॉडी। दोनों ही साइज को मेंटेन कर रहे हैं। इरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को मेंटेन करता है, सिलियरी बॉडी लेंस के साइज को मेंटेन करती है। ठीक है, एंड जो कोरॉइड होती है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है हमारी आई को। ओके, लास्ट वन वी हैव इनर लेयर। सो जो इनर लेयर होती है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आईज। ये हमारी आईज की सबसे अंदरूनी जो परत होती है, मोस्ट इनर लेयर जो होती है, दैट इज नोन एज इनर लेयर। उसको हम बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ नर्व्स। जो रेटिना होता है वो थिन लेयर ऑफ नर्व्स का बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेटिना, ठीक है, यहाँ पे नर्व्स जा रही हैं, तो थिन लेयर ऑफ नर्व्स का बना होता है। रेटिना फेस फोटो रिसेप्टर विच इज कॉल्ड रोड एंड कॉन्स। जो रेटिना होता है उसका फोटो रिसेप्टर का काम होता है, एंड जिसको हम रोड और कॉन्स के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोड और कॉन्स है। इसके अंदर लेंस आता है। लेंस के बारे में बात करें, सो लेंस लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। जो प्यूपिल होता है, ठीक है, देखिए ये प्यूपिल है और इसके पीछे ही बिल्कुल लेंस होता है। सो इट फोकस द इमेज। जो लेंस होता है, किसी भी इमेज जो होती है उसके ऊपर फोकस डालने का काम लेंस करता है। ओके, सो गाइज ये तो हमने पढ़ लिया आई के बारे में। आई के बारे में हमने क्या पढ़ा कि आई जो होती है विजन में हेल्प करती है। आई की 2 चीजें पढ़ी, असेसरी ऑर्गन्स एंड लेयर्स पढ़ी उसकी। असेसरी ऑर्गन में हमने आईब्रो देखा, लिड देखा, एंड हमारे ग्लैंड देखा, टीयर ग्लैंड जिसे हम कहते हैं। लेयर्स में हमने अपर मोस्ट लेयर देखी, आउटर लेयर जिसे कहते हैं, देन हमने मिडल लेयर देखा, एंड देन इनर लेयर देखा, राइट। सो नाउ हम ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ईयर इज अ सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ईयर होता है वो भी हमारी ह्यूमन बॉडी का सेंसिटिव ऑर्गन होता है, एंड इट इज मेनली कंसर्न विद डिटेक्टिंग, ट्रांसमिटिंग एंड ट्रांसड्यूसिंग साउंड। जो ईयर होता है उसका काम क्या होता है? किसी भी साउंड को डिटेक्ट करना, उसको ट्रांसमिट करना एंड ट्रांसड्यूसिंग करना। मतलब किसी भी साउंड को कैच करना और हमारे ब्रेन तक लेके जाना थ्रू द नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो गाइस अगर ईयर का डिवीजन मैं बताऊं तो ईयर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो एक्सटर्नल ईयर होता है, एक मिडल ईयर होता है और एक इनर ईयर होता है। सो इसके बारे में देखना है तो ये देखिए, सॉरी इसको और क्लियर दिखाते हैं आपको। ये रहा, ये देखिए इस डायग्राम को आपने देखना है। सो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पूरा है इसको हम बोलते हैं यहाँ तक एक्सटर्नल ईयर, जिसको आउटर ईयर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इतना पोर्शन इज नोन एज मिडल ईयर, ठीक है, एंड ये जो रेस्ट ऑफ पोर्शन है दिस इज नोन एज इनर ईयर। ओके, दिस इज एक्सटर्नल ईयर, दिस इज मिडल ईयर एंड दिस इज इनर ईयर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल ईयर के बारे में देखें तो द एक्सटर्नल ईयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। एक्सटर्नल ईयर को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम है ऑरिकल, जिसको हम पिन्ना के नाम से जानते हैं। सेकंड है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। थर्ड है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम के नाम से जाना जाता है। सो ये देख लीजिए आप कौन सी चीज क्या है। पहला जो है एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये ठीक है। एक्सटर्नल ईयर का जो पहला पार्ट है दैट इज अ ऑरिकल, जिसको हम पिन्ना के नाम से जानते हैं। सो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम पिन्ना कहते हैं, ठीक है।
So the auricle comprise a thin plate of elastic cartilage covered by a layer of skin. इसमें क्या होता है, इसमें थिन लेयर ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज होती है और वो स्किन के थ्रू कवर अप होती है, ठीक है। देन इट कंसिस्ट ऑफ फनल लाइक कर्व, फनल लाइक कर्व होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। दैट कलेक्ट साउंड वेव्स, उनका काम क्या होता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम होता है, एंड ट्रांसमिट्स देम टू द मिडल ईयर, और वो क्या करती है, मिडल ईयर तक उसको लेकर जाती है, किसको, साउंड की वेव्स को, ठीक है। द लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एडिपोस, अब लोब्यूल क्या है, दिस इज नोन एज लोब्यूल, ठीक है। सो लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ एडिपोस एंड फिब्रस टिश्यू, ये जो लोब्यूल्स होता है जहाँ पे हम पियर्सिंग करवाते हैं, गर्ल्स जहाँ पे ईयर पियर्सिंग करवाती हैं, ठीक है। सो ये लोब्यूल होता है, एंड ये किसका बना होता है, एडिपोस एंड फिब्रस टिश्यू का बना होता है, और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, राइट। सो देखिए ऑरिकल पिन्ना, पिन्ना क्या है, दिस इज नोन एज पिन्ना, ये जो होता है ये थिन प्लेट होता है इलास्टिक कार्टिलेज का, जो कि स्किन के जरिए कवर अप किया जाता है। उसके बाद इसमें फनल कर्व्स होती हैं जो कि साउंड वेव को कलेक्ट करती है और मिडल लेयर तक लेकर जाती है। थर्ड चीज इसके बारे में बताया कि जो लोब्यूल होता है इसके अंदर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती है, और ये एडिपोस एंड फिब्रस टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट किया हमने। एक्सटर्नल ईयर में ही, ठीक है, बाहर आउटर वाला जो ईयर है उसमें ही जो सेकंड पार्ट है दैट इज अ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या फिर केनाल कह सकते हो आप। सो ये क्या है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, इस रूट को हम एक्सटर्नली ऑडिटरी केनाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो इट इज अ स्लाइटली कर्व्ड, ये स्लाइटली कर्व्ड रहती है केनाल, विच इज सपोर्टेड बाय बोन इन इट्स इंटीरियर पार्ट, एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोन होती है हमारी, ठीक है, यहाँ पे ये बोन होती है, टेम्पोरल बोन होती है, ठीक है, एंड कार्टिलेज होते हैं इन द एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, कार्टिलेज और बोन से सपोर्टेड होता है ये। द केनाल इज लाइंड विद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू एंड वैक्स ग्लैंड, जो केनाल है वो लाइंड अप है कौन से टिश्यू के साथ, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज के साथ, और यहाँ पर कुछ वैक्स ग्लैंड्स भी होते हैं। आप सबको पता है कि हमारे ईयर में वैक्स आती है, ठीक है, जिसको हम साफ करते रहते हैं, तो वो बाहर से नहीं आती है, वो अंदर ही हमारे ईयर के जो ईयर है वहां पे ग्लैंड होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं वैक्स को। ये जो वैक्स होती है ये बाहर के डस्ट पार्टिकल से, किसी भी बैक्टीरिया से, फॉरेन सब्सटेंस से हमारे ईयर को प्रोटेक्शन के लिए होती है, कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल आया तो वो वैक्स उसको अपने साथ अडहेर कर लेती है, वो सीधा हमारे अंदर इनर ईयर में नहीं जा सकता है, ठीक है। सो ये वैक्स ग्लैंड इसलिए होती है। देन थर्ड वन वी हैव द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं, सिंपल सी भाषा में कान का पर्दा जिसे कहते हैं, ठीक है। सो ठीक है, सो उसे हम कान का पर्दा कहते हैं। सो कान का पर्दा मतलब कि ये, जिसको टिम्पोनिक मेम्ब्रेन बताया गया है। दिस पार्ट रिसीव्स एंड एम्पलीफाइज साउंड वेव्स, ये क्या करता है पार्ट, ये साउंड वेव्स को रिसीव करता है एंड उसको एम्पलीफाई करता है। इट्स सेंट्रल पार्ट इज नोन एज अम्बो, इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम अम्बो के नाम से जानते हैं। ये जो ईयर ड्रम है ये वेव्स को कलेक्ट करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, पहले कैनाल में जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो ईयर ड्रम तक जाएगा, ठीक है। सो वहां से वो कलेक्ट करेगा एंड उसके बाद वो इनर जो ईयर है वहां तक पहुंचाता है, ठीक है। सो आउटर मोस्ट ईयर के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम मिडल ईयर के बारे में पढ़ते हैं। मिडल ईयर में, ठीक है, देख लीजिए टिम्पैनिक कैविटी आती है, कौन सी, टिम्पैनिक कैविटी आती है, ये जो है ये सारा मिडल ईयर है, ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट तो हमारा आउटर ईयर था, है ना। सो ये जो है मिडल ईयर है, ये वाला सारा का सारा, और जो रेस्ट ऑफ बचेगा वो आउटर होगा, ठीक है। सो मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए। ओके, सो tympanic cavity, it has an auditory tube known as the entheocytion tube, 4 centimeter long and its interior wall, जो इसकी ये जो ट्यूब है ये कितनी लॉन्ग होती है, इंटीरियर वॉल होती है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। जिसको ये जो टिम्पैनिक कैविटी होती है इसके पास 3 स्मॉल बोन्स होती हैं, मेनली इसके पास 3 स्मॉल बोन्स होती हैं जिसको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, ऑडिटरी ऑसिकल्स के नाम से जानते हैं। ये जो तीनों बोन है वो देखिए ये है, ठीक है, ये तीनों बोन है,
पहली बोन है मेलिस, जिसको हैमर शेप की होती है, एंड लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल होती है। ये लार्जेस्ट, हमारे कान की सबसे बड़ी बोन जो होती है वो मेलिस होती है, जो कि हैमर शेप की होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो है सॉरी, ये जो है येलो वाली, ये जो है वो मेलिस बोन है, ठीक है। आप देख सकते हो ये मेलिस बोन है, ठीक है। देन वी हैव इंसस, जो एविल शेप की होती है। इंसस बोन कौन सी होती है? ये वाली, दिस इज नोन एज इंसस बोन, ओके। एंड द थर्ड वन जो कि होती है स्टेपस। स्टेपस का तो आपने सबने ही सुना होगा कि वो कान की तो सबसे छोटी बोन होती है, हमारी पूरी बॉडी की भी स्मॉलेस्ट बोन वही होती है। सो स्टेपस इज अ स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल एंड स्मॉलेस्ट बोन होती है। स्टेपस आप देख सकते हो, ये जो छोटी सी बोन है, दिस इज अ स्टेपस, ओके। So these are responsible for transmitting sound waves from the eardrum to the middle ear. अब देखिए, जो हमारा कान का पर्दा था वो क्या था? ईयर ड्रम। उसने क्या किया कि ईयर ड्रम जो था उसने क्या किया, साउंड वेव्स को कलेक्ट किया, मिडल ईयर तक लेकर गया, और कहाँ पर पहुंचा दिया? इन हड्डियों तक पहुंचा दिया, इन बोन्स तक पहुंचा दिया। आगे ये उसको कन्वे करेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर के बारे में बात करें, इट चेंजेस साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब इनर ईयर क्या करता है? जो साउंड वेव्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड अलाउ द ब्रेन टू हियर एंड अंडरस्टैंड साउंड। और ब्रेन को ये अलाउ करता है कि वो साउंड को सुने और अंडरस्टैंड करे कि क्या कहना चाह रहे हैं। कान का काम सिर्फ और सिर्फ वेव्स को कलेक्ट करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करने का काम हमारा ब्रेन करता है थ्रू द नर्वस सिस्टम। जो इनर ईयर है, जिसको हम लैम्ब्रिंथ के नाम से जानते हैं, वो क्या करता है? वो जो वेव्स हैं, ठीक है, साउंड वेव्स को, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे ब्रेन तक जाती है, एंड ब्रेन उनको अलाउ करता है, समझता है, सुनता है, अंडरस्टैंड करता है कि क्या चीज़ है, ये किस तरीके का साउंड है, कौन आवाज़ दे रहा है, क्या बात हो रही है, ठीक है। इट कंप्राइजेस टू पार्ट्स। जो इनर ईयर होता है उसके दो पार्ट होते हैं, बॉनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ। जो बॉनी लैब्रिंथ होता है वो हमारे वो प्रोटेक्ट करता है मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ को एंड इट्स नर्व सेल्स टू इनेबल सक्सेसफुल ऑडिटरी ट्रांसमिट। बॉनी लैब्रिंथ, जो मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ है, इसके नर्व सेल को और ऑडिटरी ट्रांसमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ऑडिटरी ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ होता है, ये क्या करता है? ये कंप्राइसेस करता है सेंसरी रिसेप्टर को, ठीक है, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस और हियरिंग के लिए, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊं तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि लाइज इन बॉनी लिम्ब्रिंथ। ये क्या है? बॉनी लिम्ब्रिंथ के नीचे होता है। देखिए, जो ये ब्लू है, ये सारा का सारा जितना भी ब्लू पार्ट है, ये सारा है बॉनी लिम्ब्रिंथ, और लाइज इसके बीच में जो है मेम्ब्रेनस लिम्ब्रिंथ होता है। ये सारा जो ऑरेंज कलर का है ये मेम्ब्रेनस लिम्ब्रिंथ होता है। बॉनी लिम्ब्रिंथ का काम क्या है? ये जो बॉनी लिम्ब्रिंथ है, ये इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, ये इसको प्रोटेक्शन दे रहा है, एंड इसका काम है बैलेंस बनाना हियरिंग के लिए, और हियरिंग को एक्सेप्ट करना और बैलेंसिंग में इसका काम है हेल्प करना, ठीक है। ये है। गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो सेंस ऑर्गन, जिसमें हमने आई और ईयर को कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट ऑफ जो सेंस ऑर्गन 3 बच गए हैं वो कवर अप करेंगे, ठीक है। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। एंड कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड अप्रिसिएशन भी कर दिया करें कमेंट में, उससे भी प्रोत्साहन मिलता है। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।